Hey guys, welcome to Kaizen Capital. This side Janmajay. I hope you are doing well. तो पहले कुछ वीडियोस में आई थिंक 7 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। सीसी लिमिट क्या होती है। दूसरी हमारी वीडियो आई कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। फिर जो अगली 5 वीडियो थी उसमें हमने बताया कि वर्किंग कैपिटल असेसमेंट क्या होता है। उसके 5 मेथड्स MPBF हमने कर लिया, हमने कैश मेथड कर लिया, DP मेथड कर लिया, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड हो गया, टर्नओवर मेथड हो गया। और अब जो नया टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। अब ये क्या होता है वर्किंग कैपिटल टर्म लोन? आप इसको हमेशा याद रखिए WCTL। तो जब भी आप ऑडिट प्रोफाइल में जाते हैं, मैंने बताया था आपको ये पूरी जो सीरीज़ है ये बैंकिंग सीरीज़ है। तो बैंकिंग में जहाँ पे भी कोई सी भी प्रोफाइल में आप अप्लाई कर दीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि WCTL क्या होता है। जब क्लाइंट की सीसी लिमिट चल रही है तो अब WCTL की ज़रूरत क्या है? वर्किंग कैपिटल। जब वर्किंग कैपिटल के बेसिस पे हम सीसी लिमिट दैट इज कैश क्रेडिट लिमिट दे दे चुके हैं दे चुके हैं तो अब WCTL क्यों? जब वर्किंग कैपिटल के बेसिस पे हम सीसी लिमिट दे चुके हैं तो WCTL क्यों देनी है भाई? तो अब इसका लॉजिक समझो। इसके 3-4 लॉजिक हैं, आप वो समझ गए तो WCTL समझ में आ जाएगा। अब देखो, मान लो मोदी जी आ गए या राहुल गांधी आ गए या कोई बहुत बड़ा नेता आ गया या कोई बड़ा फिल्म स्टार आ गया, उन्होंने बोला भाई इस बार तो ये वाली जो एक ट्रेंड है ये चलाते हैं। अब ट्रेंड आपको पता ही है, इंस्टाग्राम पर एक यूट्यूब पर ट्रेंड चलते रहते हैं। तो इस बार एक नई स्वेटर का ट्रेंड आ गया। मान लो वो स्वेटर है, इस तरह से एक नई स्वेटर आई है, यहाँ पर ये नई स्वेटर आई है इस तरह की, जो टेस्ट क्रिकेट में चलती थी पहले। तो एक तरह से रेट्रो का ज़माना आ गया, तो इस तरह से एक नई स्वेटर आ गई। अब ठीक है, अब ये स्वेटर है, आपको पता स्वेटर का पहनते हैं। स्वेटर है अपनी, ये वुलन की होती है और विंटर्स में पहनी जाती है। ठीक है भाई, अब ये क्या है? स्वेटर रहती है, वुलन वुलन की होती है और विंटर्स में पहनी जाती है। ठीक है, अब नेताजी ने बोल दिया कि भाई इस बार इसका ट्रेंड चलाओ, हर नेता यही पहन रहा है, ये पहन रहा है। तो अब इसकी क्या है, इसकी ना प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और प्रोडक्शन बढ़ने से पहले अब इसका क्या, प्रोडक्शन जब बढ़ती है जब डिमांड बढ़ती है। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, जब डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन भी अपने आप बढ़ती है। भाई अब कैसे बढ़ेगी प्रोडक्शन? अगर कंपनी की इतनी औकात है, अगर छोटा बोरोर है वो बोलेगा भाई देख 50 लाख का माल आता है, क्यों इतना रिस्क लेना है, 50 लाख का ही सामान बनाएंगे बेच देंगे। ठीक है, 50 लाख का सामान डिस्काउंट में बेचोगे, ये करोगे वो करोगे, तो आपका जो मार्जिन अगर आप डिसाइड करोगे कि जैसे मान लो एक 300 रुपये के स्वेटर है, अब 300 रुपये के स्वेटर आपको बनाने में लग गए, मान लो लगभग लगभग 150 से 150 200 रुपये आपके लग गए। तो 200 रुपये और 350 के बेच रहे हो, 150 रुपये का आप प्रॉफिट खा रहे हो। तो 150 रुपये का प्रॉफिट नहीं बोलते उसको, 150 रुपये का मार्जिन खा रहे हो। भाई हमारा मार्जिन उतने का है। आप मुझे देख लीजिए, मैं दुकान में जब जाता हूँ ना तो मैं पूछता हूँ दूध वाले को, भाई ये जो आप अमूल का दूध बेचते हो या मदर डेयरी का दूध बेचते हो, 30 रुपये का काउ मिल्क आता है, तो इसमें तुम्हारा कितना मार्जिन बनता है? कह रहा है यार 1 रुपये का। मेरी आधे लीटर की थैली बिकी 30 रुपये की, तो मेरा 1 रुपये का मार्जिन बन गया। अंडे का भी ऐसा होता है, 1.5 और 2 रुपये का मार्जिन बन जाता है। ठीक है, तो अब क्या करना है इसमें? तो तुरंत हमारी डिमांड बढ़ गई। भाई कैटरीना कैफ ने, ये बड़े बड़े फिल्म स्टारों ने पहन ली, तो अब आजकल के जो जेन जी हैं वो हम भी ये पहनेंगे। तो अब एक तरह से डिमांड बढ़ाती है जेन जी। तो अब जो इस बोरोर ने, मान लो बोरोर का नाम है वोलू कॉटन्स, ये वोलू कॉटन नाम का एक बोरोर है। उसने ऑलरेडी मान लो यस बैंक से 50 लाख की सीसी लिमिट ले रखी है, यानी सैंक्शन लेटर में 50 लाख की सीसी लिमिट में उसने साइन करा था कि मैक्सिमम 50 लाख की तेरी लिमिट सेट हो जाएगी, अपना अपना अवेल करते रहियो। कभी को 10 लाख चाहिए होंगे, 10 लाख निकाल लियो, उस पर इंटरेस्ट दे दियो। इस तरह से होता है सीसी लिमिट में, जितना निकालोगे उतने में इंटरेस्ट बनता है, पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं बनता। ये सीसी की बहुत बड़ी खासियत है। ठीक है, अब वोलू कॉटन ने बोला भाई एक काम करो यार, मेरा तो प्रोडक्शन बढ़ गया, मेरे पास डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है भाई, सीधी बात है। अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए
अब हमको चाहिए कैपिटल, तो अब कैपिटल तुरंत आएगी नहीं, क्योंकि आपको बताया था मैंने वर्किंग कैपिटल में कहीं कैपिटल फंसी होती है, या तो क्रेडिटर को हमें पैसे देने हैं या डेटर के पास हमारे पैसे फंसे हुए हैं, है ना, पैसा फंसा हुआ है। अब आपको मैंने बताया था एक होती है रिस्क पैरिटी। रिस्क पैरिटी यानी बैंक ये है कि आपने अगर 1 करोड़ की सीसी लिमिट ली है तो 75 लाख यानी 75% बैंक फाइनेंस कर देगा, 25% का मार्जिन बोरोवर लाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रोमोटर मार्जिन, दैट इज पीसी। पीसी होता है आपका 25%, मोस्टली बैंकों में ये है 25% मान के चला गया, 25% यानी 25 लाख, ठीक है। अब ये सब सिनेरियो तो आप समझ गए होंगे कि तुरंत डिमांड बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ी, तो अब हमने अगर 50 लाख की सीसी ली हुई थी, इसे 50 लाख की सीसी मत करो, इसको एक काम करो 100 लाख कर दो, वो ईजी पड़ेगा। 100 लाख यानी 1 करोड़, 1 करोड़ की सीसी थी जिसमें 75 लाख तुझे बोला, 75 लाख बोरोवर लाएगा, सॉरी 75 लाख तुझे बैंक फाइनेंस कर देगा 75 लाख तक, और 25 लाख तुझे हम फाइनेंस कर देंगे, दैट इज ओके। अब इसके आगे अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ फंडा क्या होता है। अब देखो 100 लाख की लिमिट बने 1 करोड़, 1 करोड़ का 75%, 1 करोड़ का 25%, 75 लाख तो बोरोवर ले 75 लाख बैंक फाइनेंस कर देगा, अब 25 लाख प्रमोटर मार्जिन होगा, ये होगा बैंक फाइनेंस, बी एफ मतलब बैंक फाइनेंस, और पीसी मतलब प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, प्रमोटर खुद लाएगा। अब देखो 25 लाख लाने थे, लेकिन आपकी डिमांड आ गई, आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, डिमांड डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन जब आपका बढ़ जाएगा तो अब पैसा कहाँ से लाओगे? आपको बोला था बैंक ने भाई 25 लाख तू लाइयो, अच्छा तो हम दे देंगे, ठीक है। 25 में से आपने बोला भाई मैं 10 लाख तो ले आऊँगा बैंक में, ऐसा प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। जो 15 लाख का शॉर्टफॉल है यार, वो 15 लाख का शॉर्टफॉल ना मैं प्रोडक्शन में डालना चाह रहा हूँ यार, वो 15 लाख मैं ला नहीं पाऊँगा, मैं उसका प्रोडक्शन में उसको इन्वेस्ट कर दूंगा, दैट इज कैपिटल इन्फ्यूजन। कैपिटल इन्फ्यूजन का मतलब होता है आपके पास कितनी कैपिटल है, आपने उसको कितना इन्फ्यूज़ किया है, तो 15 लाख की कैपिटल उसने प्रोडक्शन में लगा दी, यानी 15 लाख का शॉर्टफॉल हो गया। शॉर्टफॉल यानी 25 लाख में से जो प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन था उसमें से 10 लाख तो बैंक को दे दिया, बैंक ले आया मार्जिन, 15 लाख का शॉर्टफॉल हो गया। बस अब यही शॉर्टफॉल, इसी शॉर्टफॉल के बेसिस पे वर्किंग कैपिटल टर्म लोन दिया जाता है, बस खत्म, इतना ही है, मैं सिंपल है। वर्किंग कैपिटल टर्म लोन दे दिया 15 लाख का, यानी एक सीसी अगर आपकी चल रही है 1 करोड़ की, एक सीसी चल रही है आपकी 1 करोड़ की, तो इसकी जो सब लिमिट है WCT है 15 लाख। ये तो सब लिमिट मतलब मेन लिमिट और सब लिमिट हम समझेंगे, लेकिन थोड़ा खर्च वो बता देता हूँ। मेन लिमिट होती है मदर लिमिट, पेरेंट लिमिट जो चली रही है बैंक में, अब उसके अंदर ही आप 15% और 15 लाख का जो मार्जिन है उसके मेंटेन में चलना है। इसके अंदर आपको ऐसा नहीं आपको माइनस कर देना है, नहीं, ये माइनस माइनस कुछ नहीं करना, इसी की सब लिमिट है। टोटल लिमिट आपकी 1 करोड़ ही रहेगी, 1 करोड़ मतलब 100, टोटल लिमिट आपकी टोटल लिमिट 1 करोड़ ही रहेगी। उसकी सब लिमिट जो है वर्किंग कैपिटल दिखाने के लिए, कहते नहीं हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और, वही है WCT है इसी के अंदर, मतलब टोटल आप 1 करोड़ की जो सीसी है वो अवेल कर लो, ठीक है, डन। तो अब ये आपको समझ गया कि वर्किंग कैपिटल टर्म लोन क्या होता है, ये क्या होता है। अब ये मैं आपको बता दूँ, वर्किंग कैपिटल जैसे सीसी लिमिट होती है, सीसी लिमिट का कोई पीरियड नहीं होता, आपको एक बार लिमिट सेट हो गई, आपको पता है वर्किंग कैपिटल के लिए आपको हर महीने वर्किंग कैपिटल की साइकिल जो है आपकी 90 दिन की होती है, मोस्टली 90 दिन 80 दिन इस तरह झूलती रहती है, तो 90 दिन में आपको चाहिए 1 लाख सॉरी 50 लाख, हर 90 दिन में आपको 50 लाख की आपकी कैपिटल स्टक है। अगले जैसे 90 दिन आए तब तक ये 50 लाख वापस आ गए, फिर अगले दिन आए ये 50 लाख वापस आ गए, यानी आप बेच रहे हो, पैसा अटक रहा है, पैसा वापस आ रहा है, तब तक आप दूसरी साइकिल में पहुंच गए हो। जब तक आप दूसरी साइकिल में पहुंचोगे तब तक हमारा पैसा अटका हुआ है, उसी के लिए 50 लाख है, उसी के लिए सीसी लिमिट ली जाती है, ठीक है। तो 50 लाख का आपका वर्किंग कैपिटल है, लेकिन अगर आपने 15 लाख और ले लिए तो सीसी लिमिट में मैंने आपको बताया था, सीसी लिमिट में क्या होता है, आप पैसा निकालोगे, जितना पैसा आप ओवर ड्रॉ करते हो, यानी पैसा ड्रॉ करते हो, बाहर निकालते हो बैंक से, यूज़ करते हो, उसी पैसे पर आपको इंटरेस्ट देना होता है, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग अबाउट सीसी लिमिट। बट WCTL जो होता है ये एक तरह का टर्म लोन होता है, आपको टर्म लोन मैंने बताया था, मैंने बताया नहीं था, आपको बता देता हूँ। टर्म लोन मतलब होता है किसी एक टर्म के लिए लोन लिया जाता है,
तो टर्म लोन में हमेशा ROI जो होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आप बैंक को पे करते हो एज अ EMI, होता है ना, आपका इंटरेस्ट रेट कितना है, 7% 8%। तो मोस्टली WCTL में जो पीयर बैंक है वो 9% का जो ROI है वो चार्ज करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी WCTL बोरो से पूछा जाता है भाई तो कितने टाइम के लिए ये WCTL जो इमरजेंसी फंड है, इसको बोलते हैं इमरजेंसी टर्म लोन, इमरजेंसी टर्म लोन एक तरह से। तो तेरे को तू ये कितने समय पे करेगा, तो मोस्टली बोरो कहते हैं भाई ये तो मैंने बहुत कम अमाउंट लिया है समझाने के, 15-15 करोड़, 15-15-100 करोड़ के टर्म लोन चलते हैं और WCTL, उसका जो रिपेमेंट शेड्यूल होता है वो होता है 3 से 5 साल। यानी 15 लाख को 3 से 5 साल में काट दिया जाएगा, रिपेमेंट शेड्यूल तय होता है। यानी हर महीने तो मान लो 20,000 देते, 20,000 देते, 20,000 देते, ठीक है, इस तरह से लिमिट सेट हो जाती है। बस खत्म, ये था मैं सीखने लायक। अब मैं इसको थोड़ा बहुत इलेबोरेट कर देता हूँ कि WCTL जो है, मैंने को बता दिया वैसे तो कि WCTL क्या होता है। WCTL बेसिकली है, WCTL इज अ इमरजेंसी फंड, एक तरह से इमरजेंसी फंड है फॉर फॉर कैपिटल फॉर कैपिटल इन्फ्यूजन। यानी WCT अटक, जब वर्किंग कैपिटल अटक गई, थोड़ा पैसा दे दो, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और पैसा चाहिए, अब थोड़ा और पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, फॉर फॉर प्रोडक्शन, फॉर आई एम इन लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी आई एम इन लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप मैंने बताया था भाई, उसको बोला बोरोवर को 25 लाख का मार्जिन तो लेके आ, वो 10 लाख ही ला पाया, 10-15 लाख उसके पास पड़े थे, लेकिन उसने बोला भाई मैंने प्रोडक्शन में लगा दी, अब मेरे पास लिक्विडिटी ट्रैप आ गया, मेरे पैसा फंस गया, मैंने 15 लाख जो बैंक को देने थे, मतलब बैंक को देने नहीं थे, मुझे बैंक के लिए जो मार्जिन लाना था अपनी ओर से, अपने बिजनेस में पैसा जो लगाना था वो मैंने प्रोडक्शन में लगा दिया। हालांकि बिजनेस वो भी है, लेकिन वो मैं वहाँ से डाइवर्ट हो गया। मैंने वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा लाना था, CC लिमिट के पैसा लाना था, मैंने वो पैसा किसी और प्रोडक्शन में लगा दिया, तो अब मेरा पैसा अटक गया, दैट इज़ अ लिक्विडिटी ट्रैप। अब लिक्विडिटी जब ट्रैप होता है, जब हमारा पैसा फंसता है, तो उसमें हम WCTL लेते हैं, बस दैट्स इट। इसमें और कुछ सीखने को है नहीं WCTL में। वैसे हम और भी वीडियोज़ लाएंगे, WCTL की पूरी कैलकुलेशन करेंगे। ये तो बस मैं आपको एक तरह से प्रोडक्ट की नॉलेज देता हूँ। WCTL, बैंक गारंटी, वरना फॉरवर्ड करूँगा, दे आर द प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स होते हैं। एक कॉर्पोरेट बैंकिंग होती है, एक होलसेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग के अंदर कॉर्पोरेट बैंकिंग आता है, रिटेल बैंकिंग आता है। तो रिटेल में छोटे छोटे अकाउंट आते हैं, हाउसिंग लोन ये हो गया वो हो गया, है ना, वो रिटेल बैंकिंग है। सो वहाँ पे हाउसिंग लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, वो हम समझेंगे व्हीकल लोन कैसा होता है, कैसे हम कौन से बैंक को हम चुने, वो भी हम बहुत तगड़ा एक एनालिसिस करेंगे, किस किस बैंक का क्या क्या ROI है, हम FD में इन्वेस्ट करें या हम RD खुलवाएं, है ना, इस तरह से वो भी हम समझेंगे, FD RD क्या होता है, सेविंग अकाउंट में करंट अकाउंट में क्या अंतर होता है, वो भी सीखेंगे। तो WCT आप समझ गए, इट इज़ अ टाइप ऑफ एन इमरजेंसी फंड गिवन बाय द बैंक टू द बोरोवर फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड। शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए दिया जाता है, लेकिन जो उसकी रिपेमेंट होती है, जो उसकी रिपेमेंट होती है, बैंक तुरंत तो आपको 15 लाख दे देगा, जो उसका रिपेमेंट शेड्यूल होता है, पे करने पे करने का टाइम, यानी मान लो 3 साल है, 3 साल में कितने महीने होते हैं, 36 महीने। तो 36 महीने में आपको 15 लाख की जो पेमेंट बैंक ने आपको करी है WCTL, वो पे करनी है, वो पे करनी है विद ROI, विद ROI ऑफ 9% पर एनम। बस खत्म, इसमें भाई क्या सीखने का है। 9% पर एनम मैं आपको बता देता हूँ, 9% पर एनम, 9% पर एनम, यानी पूरे साल में 9% का इंटरेस्ट लगेगा। तो इसको डिवाइड करोगे 12 से, यानी 0.75 पर मंथ जो है आपका इंटरेस्ट बनेगा। जितने भी एक महीने की आपकी पेमेंट होगी, 15 लाख को 36 महीनों में बांट दो, और उसमें फिर 0.75 का इंटरेस्ट लगाते जाओ, वो आपकी पेमेंट होती जाएगी और कम होता जाएगा, बस सिंपल। अब इसमें रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, रेड फ्लैग्स यानी बैंक आपको WCTL क्यों दे, क्यों दे और कैसे दे। तो एज एन ऑडिटर, एज अ फॉरेंसिक ऑडिटर,
इंटरनल ऑडिटर हम जो ये पकड़ते हैं केस, रेड फ्लैग्स क्या है, मैंने जो आपको पहले बताया था। बोरोवर क्या कहते हैं, बोरोवर इसमें आपको जो प्रोमोटर मार्जिन था, पीसी, प्रोमोटर मार्जिन, प्रोमोटर को बोला गया भाई 25 लाख ले आइयो, वो 10 लाख ही ला पाया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लिक्विडिटी ट्रैप था, तेरा पैसा नहीं था, तेरा 15 लाख गया था, तो हो सकता है उसने 15 लाख अपनी बीवी को दे दिए, 15 लाख का साइफनिंग, साइफनिंग मतलब इधर से उधर, साइफनिंग या डाइवर्जन, डाइवर्जन ऑफ फंड्स, साइकिलिंग ऑफ, चुरा लेना पैसा या घुमा देना, रूटिंग करना। यानी 15 लाख तेरे पास थे, तूने झूठ बोला कि मैंने प्रोडक्शन में लगा दिए, तूने प्रोडक्शन में पैसे लगाए, लेकिन वो 15 लाख नहीं थे, वो तूने कहीं और से पैसा डाला है, तूने कहीं और से कैपिटल इन्फ्यूज़ करी है। ये 15 लाख जो तुझे बैंक को देने थे, तूने कहीं और डाइवर्ट किए। तो इस तरह का एक रेड फ्लैग आता है। आप बैलेंस शीट पढ़ोगे, आप जब कैश फ्लो देखो ना, कैश फ्लो, बैलेंस शीट तो साल के एंड में बन गई, कैश फ्लो जब देखोगे कि 15 लाख ऐसा गया था, आप पूरा ब्रेकअप आएगा कि इसने रेंट पे किया, ये किया, वो किया। तो अब जब सबका टोटल करोगे एक्सेल के ऊपर, जब हम उस कैश फ्लो को एक्सेल पे पेस्ट करोगे, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो भी सीखेंगे, वैल्यूएशन मॉडल क्या होता है, तो किस किस तरह से मॉडल बनते हैं। तो इसका जो 15 लाख है वो पूरा ऑडिटर्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ पेमेंट गई। हो सकता है ये डायरेक्टर हो, इसने अपने आप को ही पैसे दे दिया हो, डायरेक्टर फीस एज अ सैलरी, एज अ रेमुनरेशन, तो उस तरह से पैसा इसने घुमा दिया हो, पैसा रूट कर दिया हो। ठीक है। और एक और जो हमारा रेड फ्लैग आता है वो आता है डेटर का, डेटर्स की जो एजिंग है, एजिंग फेक थी, डेटर्स की एजिंग फेक थी। मैंने आपको बताया डेटर्स होते हैं, डेटर्स क्या होते हैं, जिस जिसको जो हमको पैसा देगा, डेटर, तो उसकी जो एजिंग है 30 होती है, 30 से 60, 90 से 180, और 180 से ऊपर। बैंक तो इन दोनों को कंसिडर करता ही नहीं जब सीसी देता है, कह रहा भाई ये तो तेरे को, तो तेरी वर्किंग कैपिटल 90 दिन की है, और ये देखो 90 से 180 दिन के अंदर पैसा देंगे, पागल समझाएगा कि हम लोन देंगे। तो ये इसके बेसिस पर बैंक में डिसाइड नहीं करते, घटा देते हैं, ये डिसाइड होते हैं, क्योंकि ये 30 दिन के अंदर पैसा दे देंगे, और ये 60 से 90 दिन के अंदर आपको पैसा दे देंगे। ठीक है। तो अब डेटर्स की एजिंग फेक थी। अब जब ऑडिटर्स बैलेंस शीट एनालाइज करते हैं, वो देखते हैं यादव इलेक्ट्रिकल तो पहले यहाँ आता था, अच्छा, और WCL के लिए जब तूने स्टॉक स्टेटमेंट दी तो यहाँ आ रहा है यादव इलेक्ट्रिकल, यानी हमारे कोई इलेक्ट्रिकल को हम सामान वामान बेचते होंगे, वो पहले यहाँ आता था, अब यहाँ आने लग गया, फिर यहाँ से अगले महीने यहाँ पहुँच गया। ऐसा कैसे हो गया? तेरे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं उससे, या कुछ और वो चल रही है, रूटिंग चल रही है पैसों की। तो इस तरह से बहुत सारी जो चीज़ें निकल के आती हैं, या रेड फ्लैग्स हैं, और ज़्यादा रेड फ्लैग्स होते नहीं हैं। बस आप ये समझ लीजिए, जो जितने भी बिज़नेस हैं, जितने भी दुनिया में बिज़नेस है, वो सब एक ऑक्सीजन पे निर्भर है, और वो ऑक्सीजन है दैट इज़ वर्किंग कैपिटल। विदाउट एनी वर्किंग कैपिटल अ बिज़नेस कैन नॉट सर्वाइव। बस आप ये समझ लीजिए। जब स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट आती है, हाँ, एक और रेड फ्लैग है, मुझे याद आया, स्टॉक ऑडिट। स्टॉक ऑडिट, ये सी ए फर्म होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म होती है, सी ए फर्म होती है, उनको बैंक पैनल इम्पैनल करते हैं, जैसे हरि भक्ति हो गया, लूधा इन एसोसिएट, बड़ी बड़ी जो सी ए फर्म्स है, डेलॉयट है, ये सब इनसे स्टॉक ऑडिट कराते हैं बड़े बड़े बोरोर्स का, और छोटे छोटे बोरोर हैं उनके लिए छोटी छोटी सी ए फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म इम्प्लीमेंट हो जाती है, इम्पैनल हो जाती है। तो वो सी ए फर्म करती क्या है, वो बोरोर के गोदाम में जाती है, वो पूरे स्टॉक काउंट करती है, बैंक का जो बोर्ड है वहाँ डिस्प्ले हुआ ही नहीं हुआ, कि ये जो गुड्स हैं, इनके ऊपर जो चार्ज है बैंक का, यानी कल को बोरोवर डिफ़ॉल्ट करेगा तो ये सारे गुड्स जितने भी हैं ये बैंक जब्त कर लेगा। दैट इज़ कॉल्ड हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन वो भी हम समझेंगे, हाइपोथिकेशन, प्लेज, लीन और जनरल लीन, इन सब में क्या अंतर है हम आगे समझेंगे। तो स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट जब ऑडिटर एनालाइज करता है, यहाँ तो बैंक का बोर्ड ही नहीं है, तो चाहता ही नहीं कि बैंक का बोर्ड यहाँ लगे, इसके जो डेटर्स हैं वो ऑब्सलीट हैं, यानी स्लो मूविंग है। ऑब्सलीट का मतलब होता है खराब क्वालिटी के। मान लो, मैं आपको खुद का एक एग्जांपल बताता हूँ। हम राजस्थान गए थे, तो राजस्थान हम जब गए थे, राजस्थान को पता है कि राजस्थान में मिट्टी के टीले होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं, वेयर हाउस। तो बैंक के अंदर एक एक फैसिलिटी दैट इज़ कॉल्ड वेयर हाउस फाइनेंसिंग। वेयर हाउस फाइनेंसिंग में क्या होता है, बोरोवर धान उगाता है, बोरोवर क्रॉप्स उगाता है, उस क्रॉप्स के बेसिस पे वो बैंक से लोन ले आता है, वर्किंग कैपिटल का लोन ले लेता है।
कि भाई एक काम कर, मैं जैसे मेरे धान के लिए अब जो पैसे दे दे, जैसे धान आएगी मैं बैंक में रख दूंगा और तू उसको नीलामी करके बेच दियो या जो भी है, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। तब तक जब तक मैं तुझे पैसा ना दूँ तब तक मेरी जो धान है वो अपने बैंक में रख दे। अब बैंक अपने गोदी में तो रखेगा नहीं, तो बैंक बड़े बड़े वेयर हाउस बनाता है। वेयर हाउस, बड़े बड़े वेयर हाउस, तो टीले टीले बने होते हैं, टिन शेड होती है, टिन शेड के अंदर वो धान रखी जाती है। धान धान बोरी में आती है, बोरी बोरी में भर के आती है, बोरी में आती है। जो धान होती है, धान फसल होती है, वो बोरियाँ भर के आती है, उसके बेसिस पे आती है। तो जब हम ऑडिट करने गए हमने बोला अरे ये जो एसेट आ रही है, एसेट ही तो है बोरोर की, एसेट की बेसिस पे तो लोन मिलता है। एसेट आ रही है, अरे ये तो बहुत ही सड़ी हुई क्वालिटी का है, दैट इज कॉल्ड सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। और जब स्टॉक ऑडिट होता है, जब स्टॉक ऑडिट होता है तो स्टॉक ऑडिटर जो सीए होता है वो इसमें जनरली कमेंट नहीं करते। क्यों? वो अगर कमेंट कर देंगे तो बैंक यार उस बोरो को लोन देगा नहीं, और बैंक अगर बोरो को लोन नहीं देगा, बोरो का धंधा नहीं चलेगा। और अगर सीए अगर बोरो से रिलेशन बनाना चाह रहा है तो सोचेगा कि एक उससे रिश्ता बन गया, तो हम सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो एक वर्ड है वो यूज़ ना करें। ऐसा ही होता है। आप देखिए मैं क्या बोल सकता हूँ, एक प्रोफेशनलिज्म को कम करके एक फैमिली रिलेशन इस्टेब्लिश करने का वहाँ बात आ जाती है। तो यार थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन बट हमें एज अ प्रोफेशन ये करना चाहिए, जहाँ सही है वहाँ सही बोलो, जहाँ सही नहीं है वहाँ गलत बोलो, बात खत्म। तो जो सही है वो सही है। तो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं उनके बेसिस पे बैंक कभी लोन नहीं देता। बैंक जो बड़े बड़े बैंक है वो रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। छोटे मोटे पीएसयू बैंक जिनको आरओआई का पैसा खाना है, भाई आपका ईएमआई है, ईएमआई के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है, जो पैसा उसमें इंटैक्ट होके आ रहा है, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पे जब इंटरेस्ट लगता है ईएमआई बन जाती है। तो ईएमआई के अंदर जो इंटरेस्ट है वही तो बैंक की इनकम है। तो बैंक अपनी इनकम क्यों छोड़े, केवल इस बेसिस पे कि उस जो एसेट है उसकी क्वालिटी बहुत ही घटिया है। तो इस बेसिस पे बैंक कभी कभी लोन रेस्ट्रिक्ट करते हैं, और जो छोटे खब्बू बैंक होते हैं खाने वाले वो लोन दे देते हैं। तो ये सभी चीज़ें होती हैं जो एक बोरोवर है वो मैनिपुलेट करता है और बैंकों को उल्लू बनाता है। एक तरह से दीज आर कॉल्ड रेड फ्लैग्स। तो मैं राजस्थान में जा गए तो वहाँ वहाँ कबूतर उड़ रहे हैं, पिजन्स, वहाँ सारे कबूतर और कौवे उड़ रहे हैं, और उनकी बीट हो रखी है उसके ऊपर, वो बोरियों के ऊपर। इतना गंदा वहाँ लग रहा था, ना वहाँ कैमरे हैं, ना वो वर्कर है। तो बहुत ही गंदी क्वालिटी में एसेट रखे हुए थे। बैंक को पता नहीं है बैंक दिल्ली में है और वहाँ बोरियाँ रखी हुई हैं, एसेट रखे हुए हैं, उनको पता नहीं है बैंक करोड़ों रुपए दिए जा रहा है, ले 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 ले। और ये जो क्वालिटी है जो एसेट की, वो बहुत ही घटिया है। तो हमने ये पॉइंट रेज़ किया था, और आगे जो सीनियर ऑडिटर हैं उन्होंने बहुत प्रेज़ किया इस पॉइंट को, कि हम ऐसी कोई एक मैकेनिज़्म लेके आएँगे कि हम ये क्वालिटी का हम पता लगा सकें। हम क्वार्टरली विज़िट करें, क्योंकि हमारी ऑडिट होती है साल में 1 बार। साल में 1 बार हमने विज़िट कर ली उन वेयर हाउस में, लेकिन अब उन्होंने बोला कि हम क्वार्टरली विज़िट करेंगे। तो ये एक होता है इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज़्म। इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज़्म हर बिज़नेस को इम्प्लीमेंट करना ही होगा, कि आगे हमारा बिज़नेस कैसे चले, कोई चोरी ना हो पाए, कोई पेटी कैश का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। तो ये सब चीज़ें बैंक देखता है और एनालाइज़ करके डब्ल्यूसीटल देता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने कुछ सीखा हो इस वीडियो से। और हाँ, मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा, मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझे बस कमेंट्स में बताइए कि मेरी प्रोनाउंसिएशन है या मेरी जो भाषा है आपको समझ में आ रही है, मेरा वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है। मैं ऐसे ब्लैक बोर्ड में आपको समझा पा रहा हूँ नहीं, तो मैं उससे क्या करूँगा, अपनी क्वालिटी को एनहांस करूँगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ दिस साइड Kaizen Capital। आई एम Janmajay, and I hope you will do it best in your future. Thank you.